तकनीकी के हर रोज नए आविष्कार प्रायः मानव हित के लिए होते हैं, लेकिन जब हम इसका सदुपयोग नहीं कर पाते तो ये वरदान की जगह अभिशाप बन जाते हैं। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया, यह सब संचार क्रांति युग के कुछ अभिनव वरदान हैं, जिन्होंने परिस्थितियों की चुनौतियों के बीच जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाया है। कोविड काल की विकट स्थिति को पार करने में इस तकनीक ने निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन इसकी लत से जुड़ा चिंताजनक पहलू भी अब सामने आ रहा है। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत शहरों से निकलकर कस्बों, गांवों तक पहुंच चुकी है। हर वर्ष इनके उपयोगकर्ताओं की संख्या करोड़ों में पहुंचती जा रही है। पिछले 5 वर्षों में डिजिटल माध्यम पर हुए एक शोध अध्ययन के अनुसार हर वर्ष 20 से 25% डिजिटल उपयोगकर्ता बढ़े हैं। एक आकलन के अनुसार वर्ष 2026 तक देश में इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 अरब पार हो जाएगी। इंटरनेट व सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या के साथ इनकी लत के शिकार लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिनमें बच्चों व नवयुवकों, किशोरों की संख्या बढ़ी चढ़ी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु भारत का एक जाना माना राष्ट्रीय संस्थान है, जो मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान शिक्षा का सर्वोच्च केंद्र है। इस संस्थान में हुए शोध बताते हैं कि बच्चों को मोबाइल औसतन 10 वर्ष की आयु में मिलता है। इनमें से 12 वर्ष की आयु तक 50% बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग करने लग जाते हैं। हर सप्ताह देश भर में मनोचिकित्सकों के पास सोशल मीडिया की लत से परेशान औसत 10 ऐसे मामले आते हैं जो 12 वर्ष से भी कम आयु के हैं। इस तरह शहरों में जहां स्मार्टफोन नशा मुक्ति केंद्र के रूप में डी एडिक्शन सेंटर खुल रहे हैं, वहीं गांवों कस्बों में भी इसकी आवश्यकता अनुभव हो रही है। समस्या की विकरालता को देखते हुए विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि प्रत्येक जनपद में इंटरनेट नशा मुक्ति केंद्र खोलने की आवश्यकता आने वाले समय में अवश्य पड़ेगी। आज जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार लगभग 38% बच्चों के फेसबुक खाते बने हुए हैं, वहीं 24% बच्चे इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में 10 वर्ष से छोटी आयु के बच्चे भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। किशोरों में शॉर्ट वीडियोज, रील्स, यूट्यूब का चस्का लगा है। कुछ तो स्वयं चैनल चला रहे हैं और यह नशा कुछ इस कदर हावी हो रहा है कि वे इसे सहजता से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वास्तव में लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ऑनलाइन पढ़ाई के अपरिहार्य माध्यम के रूप में उभर कर आए थे, जिसमें बच्चों को इनका खुलकर उपयोग करने का अवसर मिला, लेकिन इनके उपयोग की समीक्षा नहीं हो पाई, जिसके अभाव में बच्चे गुपचुप गेम खेलने, वीडियोस देखने व सोशल मीडिया के आदी हो गए। माता पिता व अभिभावकों ने अधिकांशतः इस पर ध्यान नहीं दिया और न ही रोका टोका, क्योंकि एक तो वह स्वयं ही व्यस्त रहते थे, फिर दूसरे वे नहीं चाहते कि बच्चे उन्हें तंग करें। अब बच्चे इसकी लत का इतना शिकार हो चुके हैं कि टोकने पर रूठ कर खाना पीना तक छोड़ रहे हैं और आत्मघाती कदम तक उठाने से नहीं चूक रहे हैं। मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से मेधावी बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, उनके परिणाम बिगड़ रहे हैं। मोबाइल से दूर रखने पर बच्चे अवसाद में पड़ रहे हैं और कई बार तो वो अपने अभिभावकों के साथ हिंसक व्यवहार कर रहे हैं। नोएडा के एक कॉलेज में महंगे मोबाइल फोन की व्यवस्था घर वालों से न होने पर उस कॉलेज की छात्रा ने वीडियो कॉल करके अपनी सारी पुस्तकों को जला दिया। इसी तरह घर वालों के साथ हिंसक एवं आपराधिक घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। बच्चों का मानसिक विकास बाधित हो रहा है। यदि मनोविज्ञान के विशेषज्ञों की बात माने तो इन घटनाओं में ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया व इंटरनेट पर घंटों उलझे रहने से बच्चों व किशोरों में हिंसक व्यवहार पनप रहा है। अध्ययन के अनुसार सोशल मीडिया पर सक्रिय 10 में से 3 बच्चे अवसाद, भय, तनाव, चिंता के साथ चिड़चिड़ेपन के शिकार हैं। किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो कुछ बिना फोन के भोजन तक नहीं कर पाते। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु के शोध के अनुसार देश में 73% बच्चे मोबाइल का उपयोग करते हैं। इनमें से 30% मनोरोग से पीड़ित हैं। साथ ही लड़कियां साइबर बुलिंग का शिकार होकर अवसादग्रस्त हो रही हैं। दिल्ली एम्स में हर शनिवार संचालित क्लिनिक में साइबर बुलिंग के मामले आ रहे हैं।
इनमें अधिकांश कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं हैं। ऑनलाइन स्टडी एंड इंटरनेट एडिक्शन शोध अध्ययन के अनुसार 50% से अधिक साइबर बुलिंग के मामले दर्ज नहीं होते, क्योंकि लड़कियां अपनी परेशानियां साझा नहीं कर पाती हैं और धीरे धीरे अवसाद से ग्रस्त होने लगती हैं। एम्स में हर माह 15 से 16 बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं, जिनमें 90% तक मध्यम या अति गंभीर स्थिति वाले हैं, अर्थात लक्षण बीमारी के तीसरे या चौथे चरण जैसे दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन लत के लक्षण क्या हैं, इसकी जानकारी रखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई स्क्रीन के सामने लंबे समय तक चिपका रहता है तो यह एक बड़ा लक्षण है। साथ में पढ़ाई या किसी काम में मन नहीं लगता, कार्य क्षमता का घट जाना, चिड़चिड़ापन का बढ़ जाना, नींद न आना, संयम व धैर्य खोना, बात बात पर गुस्सा आना आदि इस लत के चिंताजनक लक्षण हैं, जिनके पाए जाने पर सचेत होने की महती आवश्यकता है। एक अध्ययन के अनुसार 6 में से 1 सोशल मीडिया का उपयोगकर्ता किसी न किसी रोग से ग्रस्त होता है। इनमें अवसाद, चिंता के अतिरिक्त उच्च रक्तचाप, एनीमिया, मोटापा, मधुमेह जैसे रोग हो सकते हैं। दिल्ली स्थित एम्स में किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर स्पष्ट हुआ था कि 13.4% युवा मोबाइल की लत के इस कदर शिकार हो चुके हैं कि उनके आपसी रिश्ते खतरे में हैं। वह आगे बढ़ने के अवसरों को वे खो चुके हैं, अर्थात स्मार्टफोन उनके जीवन में उत्कर्ष व प्रगति का माध्यम होने के बजाय उनके बिखराव व पतन का कारण बन चुका है। मनोचिकित्सकों की माने तो बच्चों व किशोरों की अवसाद से बाहर निकालने के लिए प्रारंभिक दौर में दवाइयों की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश मामले उचित परामर्श यानी काउंसलिंग के आधार पर ही ठीक हो जाते हैं। इस तरह यहाँ अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मनोरोग विशेषज्ञों के अनुसार जो बच्चे दिन में 4 से 6 घंटे तक ऑनलाइन रह रहे हैं, उनमें समय रहते लक्षण पहचानना आवश्यक है, लेकिन अभिभावकों को उन पर अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक हस्तक्षेप से कई बार बच्चों की परेशानी बढ़ती देखी गई है और सुधार के बजाय बिगाड़ अधिक होता है। इनके साथ समझदारी व संवेदनशीलता भरा व्यवहार अपेक्षित रहता है। साथ ही माता पिता एवं अभिभावकों को बच्चों के लिए स्वयं उदाहरण बनना चाहिए। अभिभावकों को स्वयं उदाहरण बन बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। यदि वे बच्चों को समय नहीं देते व स्वयं ही मोबाइल से चिपके रहते हैं तो बच्चों को कैसे इसके सही उपयोग का परामर्श दे सकते हैं। परिवार में साथ रहने व बच्चों को समय देने पर ही वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं व प्रभावी रूप में सहायता कर सकते हैं। अभिभावकों की जागरूकता के साथ उन्हें इंटरनेट की समझ भी विकसित करनी होगी। उन्हें पता होना चाहिए कि बच्चा किस तरह से इसका उपयोग कर रहा है। बच्चों व किशोरों में व्यवहारिक बदलाव के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में अभिभावकों माता पिता को भी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें स्वयं जागरूक होना चाहिए व उनके उपचार के लिए समय रहते कदम उठाना चाहिए। यदि स्थिति गंभीर हो जाए तो मन चिकित्सक व डी एडिक्शन सेंटर की सहायता भी लेने से नहीं कतराना चाहिए। चिकित्सकों के अनुसार 6 माह की काउंसलिंग और मन चिकित्सा के प्रयोग से 80% तक रोगी ठीक हो जाते हैं। अधिक गंभीर स्थिति तक पहुंचे 20% रोगियों को दवाएं भी देनी पड़ती हैं। सप्ताह भर सोशल मीडिया से दूर रखने पर भी लत को छुड़ाने में मदद मिलती है। हालांकि यह बहुत कुछ रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। इस तरह एंड्रॉइड फोन के बढ़ते उपयोग, स्मार्टफोन के बढ़ते चलन व इससे जुड़ी समस्याओं को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता समय की मांग है। अपने परिवार के बच्चों, किशोरों, युवाओं की ऑनलाइन आदतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे भी महत्वपूर्ण है स्वयं की सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करने का, जिससे परामर्श का अपेक्षित प्रभाव पड़ सके। एक नए विषय के साथ अगले अंक को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।